नदियों का संगम और 5 पहाड़ों के बीच ऐसा जगह भारत में 22 गर्म कुंड बामन धाराएं कहीं नहीं। हमारे लेटर को मुख्यमंत्री ने पुटअप किया और फिर हमसे बात हुआ। उसके बाद हमें राजगीर बुलाया गया, फिर डीएम का फोन आया, फिर हमने सारी प्रोजेक्ट कुंभ मेले का पूरा इसको भी दिए, फिर कार्यक्रम हुआ सब जगह का। अब आइए हम इसी कड़ी में थोड़ा सा पहले सुमरन कर लें, क्योंकि सबसे पहले सुमरन होता है तब सत्संग होता है। आइए हम थोड़ा सा पहले सुमरन कर लें। विश्वकर्मा सीताराम हनुमान कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विश्वकर्मा सीताराम हनुमान कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान, विधि के विधान जान, भोगना पड़ेगा। सीताराम सीताराम कहना पड़ेगा। विश्वकर्मा सीताराम हनुमान कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान, भोगना पड़ेगा। सीताराम सीताराम कहना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए मलमास मेला की 33 कोटि देवता की। अब हम चलते हैं कि मलमास मेला क्यों लगाया गया, किसने लगाया। मलमास मेले में इस वर्ष जो कुंभ जैसा व्यवस्था हुआ, लोगों को मलमास मेले का क्या उद्देश्य है कि यहाँ लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में क्योंकि सभी लोगों को जानकारी होना जरूरी है। आज तक राजगीर वासियों को ये भी पता नहीं है कि जिसने मगध सम्राट की राजधानी राजगीर बनाया था, आज बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पहले मगध की राजधानी राजगीर थी और यहाँ 7 राजाओं का राजधानी था और तपोवन, वहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जो आज भी दोनों है। तो यहाँ ब्रह्मा के पुत्र कुश, यहाँ के लोग जानते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र ही वसु थे जो राजगीर को बताया था। इसके बारे में जानकारी नहीं है, वाल्मीकि रामायण की चीज है। ब्रह्मा के पुत्र कुश और कुश के चौथे पुत्र राजा वसु ने प्रथम बार यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने घूम फिर कर देखा कि इस नगरी को बसाने में हमें कुछ करना होगा। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुला करके, 33 कोटि देवताओं को बुला करके यहाँ एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान सोचे। अब यज्ञ करना होगा तो पहले यज्ञ मंडप बनेगा, हवन कुंड बनेगा, मिट्टी का बर्तन बनेगा। वैदिक परंपरा नहीं था। सब देवी देवता कहें कि भाई यज्ञ तो होगा, लेकिन जब यज्ञ मंडप और कुंड, मिट्टी का बर्तन कौन बनाएगा, कैसे जाएगा? तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान विश्वकर्मा को प्रार्थना की। तो भगवान विश्वकर्मा आए, उन्होंने यज्ञ मंडप बनाए, 22 कुंड बनाए। और जब यज्ञ हो गया, क्योंकि ये 3.25 साल पर मलमास मेला लगता है, तो राजा वसु ने जब यज्ञ किए तो यज्ञ तो हो गया, पर प्रसाद भी सब खा लिया। अब ऋषि मुनि कहें कि भाई हम लोग प्रसाद ही खा लिए, यज्ञ हो गया, स्नान करने का कोई व्यवस्था नहीं थी। तब सब लोग मिल करके भगवान विश्वकर्मा को बोले। उन्होंने रातों रात अपने छेंदी हथौड़ी से जैसे कि हो खोद करके पहाड़ों से स्रोत बनाए और वही फिर सुबह होते होते वही हवन कुंड जितने 22 थे वो सब में जल निकाल दिए, तो वो हो गया हवन कुंड से जल कुंड। प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की। अब आते हैं इसी कड़ी में मलमास मेला, तो सब लोग आए हैं हमारे भारत एवं विश्व के कोने कोने से, भाई एवं बहनों एवं बुजुर्गों और सावन की बार रूहानी मिशन के जितने भी साथ संगत हैं, जिन्होंने पूरे व्यवस्था देख रहे हैं, सभी को मलमास मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं इसी कड़ी में कि मलमास मेला आने का फल क्या होता है। आखिर यहाँ आ रहे हैं
यहाँ से जाइएगा तो क्या लेके जाइएगा? सबसे बड़ा तो वही है ना। आज के दौर में मानव का सुधार हो ही रहा है। पहले तो हमको सबसे पहले अपने शरीर को सुधारना होगा, क्योंकि प्रकृति ने हमारा जो शरीर 5 तत्व से बनाया है वो अगर अमर है, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं रहे कि हम एक मानव हैं। हमारा जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये तन मिला है, ये शुद्ध प्रकृति ने जो बनाया है। अभी इसमें एक कड़ी हम और लेंगे। यहाँ जितने बैठे हैं भाई और बहनों, थोड़ा सा हाथ ऊपर करेंगे। इतना सब हिंदू हैं, सब हाथ उठा लीजिएगा। हिंदू तो सब हैं, लेकिन हाथ उठाए रहिए, क्योंकि मानव का सुधार हो नहीं रहा। इसीलिए तो उलझन पैदा हो रहा है, घर परिवार में झगड़े फैल रहे हैं। सब लोग हिंदू हैं, अब हम जो कहेंगे तो हाथ ऊपर रखिएगा। सब लोग हिंदू हैं, लेकिन कितने लोग शाकाहारी हैं वो हाथ ऊपर रखिएगा, मांसाहारी नीचे रखिएगा। पहले नीचे अब देखिए क्या इतने हाथ नीचे हैं वो हिंदू हैं? नहीं भाई, हिंदू प्रकृति ने हमें शुद्ध शाकाहारी ये शरीर बनाया। सबसे विद्वान शास्त्र और शास्त्र ज्ञान और विज्ञान को अध्ययन करके मनन करके सभी जीवों को बस में करने का, सभी तरह का सिस्टम बनाने का ये मानव का तत्व है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती एक जीव दूसरे जीव को मार करके मसाला डाल के खा रहे हैं। तो ये हमारा शरीर तो पचाने का शक्ति है नहीं, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। मानव जो शाकाहारी हैं वो पानी क्या जिसे पीते हैं? कंठ से पीते हैं। और जो मांसाहारी जानवर है वो क्या पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं। फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसको भोगेगा कौन? भी आपने सुने धुन में ना कि जो जैसा कर्म करेगा फल पाएगा। अगर आज मलमास मेले के नाम पर आज 22 गरम कुंड में नहा रहे हैं, आज प्रयाग हरिद्वार लोग जा रहे हैं, लाखों आदमी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, क्या उनका पाप कट रहा है? नहीं। ये तो एक पिकनिक हो गया, मेला भी एक पिकनिक हो गया। अब यहाँ तो आ गए, खर्च कर दिए और घर गए तो पति पत्नी में वही झगड़ा, माए बेटी में वही झगड़ा, सास में वही झगड़ा। क्यों झगड़ा हो रहा है? आज सबसे बड़ा बवाल यही है कि हम अपने आप को समझा नहीं रहे हैं, हम अपने कमी को देख नहीं रहे हैं, पड़ोस का कमी को निकाल रहे हैं। अगर हर भाई बहन माताएं अपने कमी को अगर झांक के देख ले तो हम नहीं समझते हैं कि आपके शरीर में, घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है। यही जड़ है। अगर आज नया बहू आए हैं और सास को कष्ट दे रहे हैं, कल उनका भी नया बहू आ रहा है उसको कष्ट दे रहा है, फिर फायदा क्या होगा? अगर इस झगड़े को हम यही बंद कर दें, हर परिवार में अगर मेल जोम है, सतयुग में पूरे विश्व का सृष्टि हुआ, एक घाट में सब पानी पीते थे, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन करके लोगों के बीच में मर्यादा का पाठ कराया। द्वापर में जब कृष्ण आए तो प्रेम कहेगी, प्रेम के द्वारा कोई भी चीज कर सकता है। आज अगल बगल पड़ोस में थोड़ा सुख करते, भाई भाई में पड़ोस में झगड़ा कर लेते हैं, केस के बदमा कर देते हैं। फैसला तो होता नहीं, कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च हो जाते हैं, अंत में क्या करते हैं? तस्बिया। अगर वो पहले तस्बिया कर लें तो इतना तो रुपया निजायज खर्च तो होगा। तो ये सब कमी क्या चीज में है? अगर आप अच्छे गुरु बनाते हैं तो आपके मार्गदर्शक अच्छे होंगे, हर परिवार में सुख शांति होगा, समृद्धि होगा। गुरु अच्छे बना नहीं पाते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हो नहीं पाते हैं। जो जैसा अन्न खाएगा वैसा उसका क्या होगा? मन होगा। अगर आप रात्रि भोजन खाएंगे तो राक्षस का ही प्रवृत्ति होगा ना। आज देखते हैं कि जितने लोग हैं अंडा मुर्गी मांस दारू पी लेते हैं, काम से आते हैं, पी पाट आते हैं, पत्नी को डांट देते हैं, पत्नी भी समझ जाती है, सुबह हुआ खाया पिया चलते। क्या सुधार होगा? आज इतने महंगे बाल बच्चों की स्कूल में भेजते हैं, पति जब आता है उसको भी देख
अगर घर में माता पिता जिंदा है, अगर उसकी सेवा में कोई कमी रह जाएगा, गुरु के सेवा में अगर कमी रह जाएगा, तो आप हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, प्रयागराज जाइए, 22 करोड़ कुंड में भी स्नान कर लीजिएगा, लेकिन सुख शांति कभी नहीं होगा। क्योंकि आपके घर में माता पिता अगर हैं तो गंगा जमुना सरस्वती उनको चरणों में है। गुरु का आशीर्वाद अगर नहीं मिला तो आप कहीं भी तीर्थ जाइएगा, कोई फल नहीं होगा, ये तो एक पिकनिक हो जाएगा। और सुनिए, जितने भी मानव का जब जन्म होता है, आज मेले में देख रहा है कि पर CCTV कैमरे लगे हैं, देखो नकली कैमरा लगा है। जितने भी लोगों को जन्म होता है उसी समय प्रकृति का आपके शरीर में कैमरा लगा देते हैं। वो कौन सा कैमरा है? आध्यात्मिक कैमरा है। और एक बैंक है जो आध्यात्मिक बैंक में अगर खाता खुला लेते हैं तो कभी पैसा न जमा करना होगा, निकालना होगा। जब कोई दुख पड़ेगा, कोई संकट पड़ेगा, आप ध्यान लगाइए ईश्वर का, आपका काम बिना पैसे को हो जाएगा। तो वैसे गुरु करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ मंच पर बैठे हैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, यहाँ लेते नहीं हैं, देते हैं। आज गुरु के पास जाइए, तमाम जगह कुंड पर जाइए, बैठकी में जाइए, सब लेने वाले सब जगह ही बैठे। जो ले रहा है समझो कोई गुरु नहीं है। गुरु वही है जो दे रहा है। दे क्या रहा है? दे क्या रहा है? सबके शरीर में अंधकार रूपी 5 पाप शैतान बैठा है। तो वैसे परम आत्मा, परम आदरणीय गुरु अगर आप करते हैं, जैसे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का ये पंडाल है, तो आपको गुरु, गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, इस शरीर में हमारा 5 महाशैतान बैठा है जो कि कभी पूजा पाठ में मन लगने नहीं देगा, घर परिवार में शांति नहीं होगी। इसके लिए शरीर में जो 5 महाशैतान बैठा है, आज देखिए लाखों का हवन हो रहा है। वो हवन करने से घी दूध सामग्री से कभी कल्याण नहीं होगा। पहले शरीर का आहुति देना होगा। शरीर का क्या आहुति देना होगा कि हमारे शरीर में 5 महाशैतान बैठा है जो अंधकार है। बाहर का दीपक तो हम जला रहे हैं, लेकिन अंदर का दीपक हम जलाने में असमर्थ हैं। इसीलिए हम अंधकार हैं और हम कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति कभी नहीं होगी। भक्ति हो कोई बिरला। तो हमारे शरीर में अंधकार ही अंधकार है। मलमास मेला के अवसर पर हम चाहेंगे कि जितने भी भाई बहन बुजुर्ग मलमास मेले में आए हैं वो अंधकार से प्रकाश में करिए। अंधकार क्या है हमारे शरीर में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कभी ऐसा शैतान है कि घर को कभी शांति नहीं होने देगा। आप लोग जानते हैं कि ऐसे गुरु कीजिए कि जो अंधकार से प्रकाश में ला जाए। आप लोग ये भी जानते हैं कि शिवरात्रि का मतलब ही नहीं जानते हैं। शिवरात्रि में भोलेनाथ का विवाह करवा देते, घिरारी कर देते। अरे हम कौन होते हैं देवता देवी का घिरारी करने वाला? किसी का अगर बाल बच्चे बीमार पड़ा, किसी को नौकरी लगना है, चले जाएगा दुर्गा जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, राम जी का मंदिर में। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे राम जी, हनुमान जी, हमारे बेटवा बीमार है, ठीक कर दो, हमारे बेटवा का नौकरी लग जाए। अरे देवता देवी को अगर आप कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, इसको नौकरी लग जाए, इसका मतलब आप आदेश है। आप क्या कर रहे हैं? आदेश कर रहे हैं। मंदिर किस लिए बनाया गया? मंदिर एक प्लेटफार्म है कि हम अगर कुछ पाप कर रहे हैं तो उस मंदिर के रास्ते से जा रहे हैं तो आपका ये चेतना होगा कि बाप रे बाप, हम बड़ा पाप किए, चले मंदिर का माथा टेक लें और माफी मांगने की बड़ी गलती हो गया, हे राम जी, हे हनुमान जी, हमें माफ कर देना। तो उसके चेतना के लिए बनाया गया। मंदिर तो ये शरीर है, सब शरीर के अंदर है। 1 रुपया बिना खर्चा के अगर ब्रह्मा मुहूर्त में आप मुंह कान धो करके बड़ आसन में बैठ जाइए, वही एक सच्चा साधना ध्यान है जो ईश्वर से साक्षात्कार, आत्मा का परमात्मा से अगर साक्षात्कार होना है, अगर कुछ प्राप्ति करना है, वही एक माध्यम है। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। हजारों बरस हमारे सदगुरु त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, घास भूसा जम जाता था, 1 रुपया खर्चा नहीं होता था। आज भी वो 3 चीज है। आप लोग जानते हैं कि गांव में जो डायल होता है, अगर कोई निकले कहीं कह दिया कहाँ जा रहे हैं, उसमें कुछ विघ्न हो जाता है। तो दृष्टि भोग, वाणी भोग, आज भी वाणी से कोई बोल देगा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, अरे आपको ये
नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा। दृष्टि भोग, दृष्टि से देख लेते थे ऋषि मुनि तो उसका सर्वनाश हो जाता, वाणी से बोल देते थे कल्याण भवा पुत्र भवा, आज भी है। हम सब कुछ हमारे शरीर में है, आज कुछ नहीं है। नरक और स्वर्ग भी शरीर में है। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा घर परिवार में सुख शांति होगा, समृद्धि होगा। हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम अपने कमी को नहीं देख रहे हैं, पड़ोस का कमी को निकाल रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मल मतलब हमारे शरीर में जितना गंदगी है, ये मांस, कौन सा मांस है? पुरुषोत्तम मांस, उत्तम मांस, सब मांसों का अधिपति, यानी साल में 12 महीना होता है और मलमास में एक चंद्र मास बढ़ जाता है तो 13 महीना हो जाता है। तो मलमास में लोगों को यही संदेश मिलता है कि आपके शरीर में जो मल है, जो 5 महाशैतान है, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए इसी मास में, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, मासों का अधिपत्य है। अगर आप शरीर की गंदगी यही मलमास मेला में निकाल करके आहुति में डाल दीजिए, हवन कर दीजिए, तो वो मल निकल जाएगा, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तभी आपका मन शुद्ध होगा। और मन को अपने बस में रखिए। मन कहता है पड़ोस में देख कर बड़ा संपत्ति वाला हो गया, अरे आप भी कर्म करो, मेहनत करो, आपको भी भगवान देंगे। और कहीं जाओगे झूठ बोलोगे। हमेशा मानव को सत्य वचन बोलना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, तभी आपका काम विकास की ओर जाएगा। सभी मानव का एक ही उद्देश्य है कि हमारा घर परिवार विकास हो जाता है जीना। क्यों हो जाता है जीना? सब चीज होते हुए कहते हैं हमारे घर में तो बड़ा बवाल है। बवाल क्यों आता है? बवाल तो आप स्वयं ला रहे हैं, क्योंकि हम हर चीजों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अब मेले में आए, कहीं भंडारा हो रहा है, पचाने का आधा किलो खा लीजिए, 1 किलो, तो क्या होगा? पेट बिगड़ जाएगा ना। तो इसीलिए वाणी का सदुपयोग, जगह का सदुपयोग, मेले का सदुपयोग, परिवार का भी सदुपयोग हो। अगर कहीं इसका दुरुपयोग हुआ तो आपको अनपच हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी भाई बहनों बुजुर्गों मलमास मेला में आए हैं, और मलमास मेला में 33 कोटि देवता, एक प्रमाण है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि 33 कोटि देवता एक महीना राज्य में वास करते हैं। अगर 33 कोटि देवता यहाँ वास करते हैं तो आप भी 33 कोटि देवताओं को लाभ लेने के लिए 22 गर्म कुंड में नहाइए और सच्चा विश्वास करके मर्यादा में रहकर, मर्यादा का पालन करके, प्रेम के द्वारा अगर राजगीर आए हैं तो अवश्य ही 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद आपको लगेगा। और यहाँ से जाने के बाद यही संकल्प कीजिए कि हम सास पुतहु बेटी, अपने पति, अपने भाई बंधु से ऐसे प्रेम करें कि मलमास मेला में जिस तरह से राजा बसु ने यज्ञ करके 22 कुंड बनाए कि, और ये सब सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व में मलमास मेला का आयोजन सिर्फ राजगीर में होता है। ये भी आप लोगों को सौभाग्य है कि 22 गर्म कुंड में स्नान करते हैं, उसका जल पीजिए और यहाँ से यही संदेश दीजिए कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि बड़ों बुजुर्गों को आशीर्वाद लीजिए। अगर नहीं लीजिएगा तो आप गलती करिएगा, आपके बाल बच्चे भी गलती करेंगे, तो आपको देखा कि वो भी गलती करेंगे। ये परंपरा बढ़ते जा रहा है। जहाँ से भी जाते हैं क्या कहें, बड़ा सासे कहिया में झगड़ा हो रहा, बहू समझ में नहीं करते। अरे सास और बहू में 19-20 का मामला रखना चाहिए। जैसे पति पत्नी में, कभी पति गर्म हो जाए तो पत्नी को कान बहिर कर ले, कभी पत्नी गर्म हो जाए तो पति को कान बहिर कर ले। 19-20 जब तक नहीं करते हैं तब तक आपका घर परिवार में कभी सुख शांति नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मलमास मेला बिहार के पावन पवित्र भूमि राजगीर में लगा है। 22 गर्म कुंड में नहाइए और वैदिक सनातन धर्म महायज्ञ यहाँ पूरे मेले में यही एक है जहाँ अखंड ज्योति हमने जलाया है और वहाँ अखंड धूना चल रहा है। 33 कोटि देवताओं का हवन भी डेली चल रहा है ब्रह्मा मुहूर्त में। तो बड़े आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि सावन की पाल रूहानी मिशन में आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सभी लोग सुख और शांति मिले, समृद्धि हो, हमेशा विकास करिए। इसके लिए हमारा
आशीर्वाद आप लोगों को हमेशा बना रहे। इसी तरह से सत्संग में जाइए। सत्संग का अर्थ होता है सत्य जोड़ियन। वैसे मानव का शरीर जो बिल्कुल कभी लेता नहीं है, देता है, हमेशा कल्याण में ही जीवन बिता दिया। क्योंकि साधु किसी से लेता नहीं। साधु का मतलब सब चीज साध ले। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रियों को अगर वो बस में कर ले और मन को कहीं बहकने नहीं दे। आप लोग भी, आपके शरीर में जो मन है वो मन चाहता है कभी हवाई जहाज हो जाए, कभी कार हो जाए, कभी बंगला हो जाए, हम अरबोपति हो जाए। ऐसे नहीं होगा। मन को बस में रखें, क्योंकि ये शरीर में 3 है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन चाहता है बहुत बड़ा आदमी हो जाए, हम पड़ोसी का लड़ाई झगड़ा करके उसको विनाश करवा दें। कभी मन को बहकने नहीं दीजिए। मन को अपने बस में रखिए। बुद्धि बताता है कि जब भी तुम विकास करोगे, बुद्धि का मतलब खूब पढ़ो लिखो, महान बनो। और बुद्धि कहता है कि समय समय पर सब लोगों को कल्याण करो, सहायता करो, तब तुमको भी सहायता करेंगे। मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार क्या है कि हम सुबह से शाम तक, सुबह हम प्रातः काल उठे, शौच क्रिया में जाए, मुँह काम धोए, बाल बच्चों की स्कूल चला दें और सुबह से शाम तक हम अच्छे कर्म करें। तब हमारा संस्कार जब तक नहीं आएगा तब तक हम कोई विकास नहीं कर पाएंगे। तो शरीर में 3 चीज है कि मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 चीज अगर शरीर में आप समझ जाइएगा तो आपका विकास हो जाएगा। शिवरात्रि, शिव का मतलब कल्याणकारी होता है और रात्रि का मतलब अंधकार। और यहाँ शिवरात्रि आया, भोलेनाथ का विवाह का। कितनी बड़ी सोच गंदा है कि शिवरात्रि में शिव जी का विवाह कराता है। अरे शिव मतलब कल्याणकारी, वो निराकार है। और लिंग माने पहचान, शिवलिंग। शिव माने कल्याणकारी और शिव निराकार है। और लिंग माने पहचान, वो अनुष्ठाकार है। और 3 टीके जो लगाते हैं वो 3 गुण, 3 देवी, 3 देवता का वो सूचक है। एक जो बिंदी लगाते हैं शिवलिंग पर, इसलिए कि परम पिता परमात्मा का दिया हुआ आत्मा गोल है और लाल है, बिंदी समान है। इसीलिए माताएं माथे में बिंदी लगाती हैं और साधु संत पंडित चंदन भी लगाते हैं। क्यों माथे में क्यों लगाते हैं? जिस तरह से कार का ड्राइवर इंजन के पास बैठता है, हमारे शरीर का ड्राइवर कहाँ होता है? ये दिमाग कहता है उसका दिमाग तो बहुत तेज है, तो बड़ा नौकरी पा गया। तो ये बुद्धि कहाँ रहता है? दिमाग में रहता है। इसका दिमाग बहुत है, इसका दिमाग तो खराब हो गया। इसीलिए माताएं और पंडित साधु संत जो चंदन लगाते हैं, हमारा शरीर का ड्राइवर यहाँ बैठता है। और कभी कभी आत्मा की बात मन नहीं मानता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, उनका गोड़ हाथ पैर टूट जाता है। क्योंकि नरक और स्वर्ग जीते जी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा तो फल मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं अब अपने वाणी को हम यही करेंगे कि सब लोग को सद्बुद्धि हो, सत्य ज्ञान हो और मानव का सुधार हो। और यहाँ से बिल्कुल सत्य को धारण करके घर जाइए। कि घर जब जाइए तो आपका बहुत थाली में पानी ले करके आपको चरण धोवे और उसको घर में छीटे और उसको आशीर्वाद दीजिए तो लगेगा कि नहीं। क्योंकि घर में सब परिवार अगर मेल जोल है तभी घर में बरकत होगा। नहीं तो अगर सास बहू पति पत्नी में अगर कहीं उलझन हुआ तो आपको कितना पैसा रुपया आएगा, आपको शांति नहीं होगा, रात दिन नींद नहीं होगा। इसलिए मलमास मेला में यही सौगात लेके जाइए कि हम अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए प्रेम के द्वारा अपने बाल बच्चों परिवार में प्रेम को बहाली करें, प्रेम के माला पहन ले, तब हमारा मलमास मेला का आने का फल होगा। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुओं की,